हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैक बेंचर्स मेंटर्स पे। और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमने हमारी लास्ट वीडियो में फ्लक्स कंप्लीट कर दिया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली जो हमारा ये जो हम यूनिट कर रहे हैं, इस यूनिट का ये पार्ट कर रहे हैं, इसमें दो ही टॉपिक होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फ्लक्स हम कर चुके हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या है? तो इसकी पहले ये डेफिनेशन है, या तो हम डेफिनेशन देख लें या फिर ये हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज इज गिवन एट अ पॉइंट is defined as the amount of work done by external force in bringing a charge of 1 coulomb from infinite to that point without acceleration or without any constant velocity or without any kinetic energy। मतलब क्या है कि लेट अस अज्यूम आपके पास एक चार्ज क्या है, Q है। ठीक है, ये प्लस चार्ज है, मैंने माना। इससे एक डिस्टेंस पे इसको मैं भी रफली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट P है। ठीक है, तो इस पॉइंट P पे मुझे क्या करना है, ये इनफाइनाइट से एक चार्ज लाना है इस पॉइंट P पे। ठीक है, इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे +1 कूलम के चार्ज को लाने में, यानी जो Q नॉट है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन लगेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है और यहाँ भी प्लस चार्ज है, जब दोनों चार्जेस सेम होते हैं तो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल करेंगे तो इधर फोर्स लगेगा कौन सा? इसमें फोर्स लगेगा फील्ड का। फील्ड बोले तो ये इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इस फील्ड की वजह से फोर्स क्या लग रहा है? इसको रिपेल कर रहा है। तो ये तो हो गया फील्ड का फोर्स। बट क्योंकि हमें इस पे क्या करना है, हमें इस पे वर्क डन करना है। वर्क डन मतलब इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लाने के लिए मुझे इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स है ये होता है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इसको और बेहतर समझने के लिए हम इधर आते हैं। यहाँ मैंने एक चार्ज Q लिया, ठीक है, और ये पॉइंट P तक का डिस्टेंस R माना, और मैंने बोला कि जो मेरा Q नॉट चार्ज है +1, इसको मैं इनफाइनाइट से इधर ला रहा हूँ। कहाँ? इस पॉइंट P पे। तो इस पॉइंट P पे लाने के लिए मेरे पास पे दो फोर्स है। एक तो F ऑफ फील्ड है। फील्ड क्यों है? क्योंकि ये +1 कूलम है। ठीक है, प्लस चार्ज रिपेल करा, फील्ड लग गया। और एक्सटर्नल क्योंकि वर्क डन हो रहा है उसको लाने के, तो वो फील्ड के जस्ट अपोजिट लगेगा। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल एक्चुअली में होता है, हमने वैसे पढ़ा है, W = QV होता है। ठीक है, ये एक्चुअली हमने थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ा हुआ है, बट अभी अपन इसको नहीं देखेंगे। अपन देखेंगे V = क्या? वर्क डन और चार्ज। ठीक है, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है, ये आप 11th से पढ़ के आए हो। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने 11th में ये चीज़ें पढ़ी हैं कि हमारा ये कैसे आया, W = ये कैसे आ गया, और हमारा W होता है वो मेरा ΔU भी होता है। ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सीधे इधर टॉपिक पे आता हूँ। तो जब अपन बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो वर्क डन जो इनफाइनाइट से पॉइंट P पे लाने पे लग रहा है, डिवाइड बाई किस चार्ज को? तो वर्क डन क्या लग रहा है? अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल पॉजिटिव लगेगा क्योंकि हम दे रहे हैं। ठीक है, और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या? फील्ड लग रही है, जो फील्ड लगा रहा है उसके जस्ट अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं बात करूं W इनफाइनाइट P, मतलब वर्क डन इनफाइनाइट से P पे लाने के लिए इस चार्ज को। ठीक है, अगर स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट क्या कह रही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे क्या होगा? जो वर्क डन होगा इनफाइनाइट से P पे Q नॉट को लाने में। ठीक है, तो हम इसको पढ़ पा रहे पूरा एग्जैक्टली, ये भी वही है। और जैसे मैंने बोला, पढ़ के आए होगे 11th में, या 11th में हमने पढ़ा हुआ है, W = क्या होता है? ΔU। ΔU बोले तो उसका जो उसमें एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो ΔU अपॉन में Q नॉट, कि यहाँ से यहाँ लाने में जो उस पर वर्क डन हो रहा है या जो एनर्जी लग रही है वो हो गया ये। तो हमें कंसीडर कौन सा करना है? हमें कंसीडर करना है एक्सटर्नल फोर्स वाला, क्योंकि वही तो हम फोर्स लगा रहे हैं। फील्ड का तो लग ही रहा है, उसके जस्ट अपोजिट की वजह से क्या होगा? पोटेंशियल होगा। तो V = W/Q नॉट। हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। जो हमारा V होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। यूनिट ऑफ V की बात करें तो वोल्ट होता है, और बाकी V = W/Q नॉट, यानी कि जूल पर कूलम। 1 वोल्ट में 1 जूल पर कूलम होता है। ठीक है, डायमेंशन की बात करें तो V = W/Q नॉट, वर्क डन का होता है ml2 T-2 और Q का होता है AT। इसको सॉल्व करेंगे तो ml2 T-3 A-1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? डायमेंशन T-3 -1। ठीक है, ये डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। डेफिनेशन होता है क्या है कि आपको एक चार्ज को क्या करना है? इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे लाना है। ठीक है, कैसे लाना है? एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। वर्क डन जो हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, विद कांस्टेंट वेलोसिटी और विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे होगा क्या? लाइक W = Q/Q, ये हो गया W/Q नॉट। V = अगर Q नॉट 1 कूलम हो जाए तो V हो जाएगा W के बराबर, मतलब जो पोटेंशियल होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा जब मैं जो चार्ज लेके आ रहा हूँ इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे, वो क्या हो? 1 कूलम का हो। ठीक है, खैर ये इजी टॉपिक है, ज़्यादा अगर इससे आया भी तो ये डेफिनेशन आएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी ये इजी है। हम इधर आते हैं नेक्स्ट।
हाँ ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखा है V इज डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला आपको याद कैसे करना है ये भी मैं आपको जल्द बताऊंगा आगे। फिलहाल हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है। अब देखो डिफरेंस की बात आ रही है मतलब वहां पे दो चीजों की बात होगी, पोटेंशियल की बात करें मतलब दो पोटेंशियल की बात होगी। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम बिटवीन दोस पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। बात तो यही जैसी मतलब जैसे हमने यहाँ बोला वही कर रहा है, पर यहाँ पे बात क्या है कि आपको दो पॉइंट के बीच में वर्क डन निकालना है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक चार्ज है, ठीक है, अभी तो हम इनफाइनाइट चला रहे थे, एज्यूम करो कि ये पॉइंट तो P है, लेकिन अब आपके पास चार्ज यहाँ पे Q0, ठीक है, एक A पॉइंट पे, आपको A से P पे लाना है। तो इन दो पॉइंट के बीच में जब आप चार्ज को मूव कराओगे तो कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा P, ठीक है, क्योंकि आप A से P पे कुछ वर्क डन कर रहे हो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। तो यहाँ इसकी वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है ये आपका क्या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको निकालते कैसे, देखो आपका ये Q है, आपको A से B पे लाना है Q0 को, ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा है ये जो F है, ये F कौन सा है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल क्यों आया ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये फील्ड फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, रिपेल करेगा, उसके जस्ट अपोजिट आएगा एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखो पोटेंशियल ऑफ AB क्या आएगा, वर्क डन ऑफ AB एक्सटर्नल की वजह से अपॉन में Q0 मैंने माना मान लो 1 है या नहीं माना कोई दिक्कत नहीं, माइनस WAB ये फील्ड की वजह से, हमें फील्ड से तो मतलब ही नहीं है, हमें मतलब किससे, एक्सटर्नल से, मतलब क्या आएगा डेल यू अपॉन में Q0, इसको भी अभी आप इग्नोर करो, आप इस पे ध्यान दो। देखो VAB इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0, ठीक है, अगर मैं मान लो मेरा Q0 हो जाए 1 कूलम, ये जो चार्ज है 1 कूलम है, तो 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन लग रहा है वही तो मेरा इक्वल है उस पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना। इस A पॉइंट से B पॉइंट पे 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन लग रहा है वो मेरा इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट। तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला कंसेप्ट क्या है, जो पोटेंशियल होता है अगर A से B पे लाइक मूव कर रहा है मेरा चार्ज, तो उसमें पोटेंशियल क्या आएगा, VB माइनस VA, VAB इज इक्वल टू VB माइनस A, ठीक है, जो पहले होता है उसको माइनस करते हैं बाद वाले में से। मतलब क्या है, जो चार्ज A है A से कहाँ जा रहा है, B पे जा रहा है, इसका जस्ट उल्टा क्या है, VB इज इक्वल टू VA माइनस VB, मतलब दोनों का क्या कन्वर्स भी पॉसिबल है, चार्ज A से B पे जा रहा है या फिर B से A पे आ रहा है, सिर्फ फर्क कितना होगा माइनस साइन का, कि जो VAB है वो इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ VB है। मतलब पोटेंशियल जो होता है एक पॉइंट से दूसरे पे जाने में और वापस आने में नेगेटिव होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में पॉजिटिव, और ये सेम ही पोटेंशियल होगा बस नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन भी ऐसे ही होगा क्योंकि W इज इक्वल टू Q0 अब V होता है, तो WAB इज इक्वल टू Q0 VAB, मतलब वर्क डन क्या लग रहा है A से B के बीच Q0 चार्ज को पोटेंशियल A टू B पहुंचाने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ WBA, यहाँ से ले जाने में जो वर्क डन लगा A से B वो सेम लगेगा कहाँ, B से A लाने में, बस नेगेटिव लगेगा, नेगेटिव सोर्स बिहेवियर नॉट मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू Q डेल V, तो चार्ज तो यहाँ पे क्या है Q0 है, और डेल V मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो दो पॉइंट से बीच में लग रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स, F इज इक्वल टू QE, तो मतलब क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो कि यूनिफॉर्म है, उसमें चार्ज Q रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स क्या लग रहा होता है, QE लग रहा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि उस चार्ज को मूव कराने में वर्क डन क्या लग रहा होता है, तो वर्क डन होता है Q इंटू V, और ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अब तक फोर्स पढ़ा है QE, लेकिन अगर वहां पे वर्क डन की बात करें उस चार्ज को मूव करने में, तो वो होता है QV, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो चार्ज होता है, अगर मान लो चार्ज नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन में चार्ज हमें नेगेटिव गिवन है, तो नेगेटिव चार्ज को हम पॉजिटिव लेंगे कब, अगर हम उसे एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव को नेगेटिव ही लेंगे जब हम उसे क्या स्केलर यूज कर रहे हैं। स्केलर में हम साइन चेंज नहीं करते, लेकिन जब वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में हम नेगेटिव को एज अ पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, ठीक है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को। तो हमने वेक्टर यूज कहाँ करा है, E इज इक्वल टू KQ बाई R² में, F इज इक्वल टू QE में, और F इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R²। इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ और फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज, हमने इन तीन जगह क्या, अब हमने वेक्टर क्वांटिटी यूज करी है, एज अ वेक्टर यूज करा है। स्केलर की बात करूं, फ्लक्स, ठीक है, यानी गॉस थ्योरम, ये हो गया हमारा एनर्जी, और यहाँ हम बात करें W इज इक्वल टू Q डेल V, जो मैंने अभी बात करी वर्क डन, ठीक है। तो फाई आ गया Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। हमने इन तीन फॉर्मूले में चार्जेस को एज ए स्केलर यूज करा है, तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम नेगेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, वर्क डन इन अ मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B इज नेगेटिव, इज पोटेंशियल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इसका आंसर कमेंट्स में बताएं। आपको हिंट के लिए अगर चाहिए तो आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हिंट लिखी हुई है, ये चार्ज A है, ये चार्ज B है, जहाँ पे A हाई है, B लो है, तो
तो इससे आप एक क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। देखो जो चार्ज है ए से बी जा रहा है, ठीक है, और हमें क्या है, वर्क डन दिया हुआ है। वर्क डन क्या है? वर्क डन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज नेगेटिव। ओके, तो डब्ल्यू ए बी होता क्या है? ये होता है क्यू नॉट वी ए बी, ठीक है, ए से बी मूव करना है। तो डब्ल्यू ए बी जो होगा ऑफकोर्स वी बी माइनस वी ऑफ ए, ठीक है। हम यहाँ से ऐसे करते हैं, इसको अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें बताना है क्या, पोटेंशियल बताना है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो यानी कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू ए बी, सॉरी डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो क्यू नॉट क्या टेस्ट चार्ज होता है जो कि होता है पॉजिटिव, ठीक है, और डब्ल्यू ए बी में ऑलरेडी गिवन है कि ये नेगेटिव आएगा। तो अगर नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हो तो आंसर क्या आना है, फाइनल नेगेटिव ही आएगा, यानी कि जो वी बी माइनस वी ए है वो क्या है, वो नेगेटिव है। तो अगर इनका पोटेंशियल नेगेटिव है, इट मीन जो मेरा वी ए है इज ग्रेटर देन वी बी। तो जो मेरा पोटेंशियल है वो हो क्या रहा है, वो बेसिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम ए से बी मूव कर रहे हैं और ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, आंसर है डिक्रीजिंग। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।